मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, भारत में राजनीति क्या है? ये कैसे कैसे अपने रंग बदलती है? कैसे हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो हर पल हर क्षण अपने वक्तव्य बदलते रहते हैं? और सच में राजनीति क्या ऐसी ही है? तो ये सब जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बड़ी प्यारी कहानी है। हुआ यूं कि एक यहूदी जो कि रशिया में रहता था, उसको इजराइल इमिग्रेट करने की इजाजत मिल गई। ये हुआ कि अब तुम इजराइल जाके रह सकते हो। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहूदियों का देश इजराइल है, तो दुनिया का हर यहूदी वहां जाके रहना चाहता है। अब जब वो वहां से जाने लगा तो मास्को एयरपोर्ट पे कस्टम के एक अधिकारी ने उसके बैग से एक लेनिन का बड़ा सा स्टैचू निकाला। उसने उससे पूछा कि भाई ये सब क्या है? तो उस यहूदी ने कहा कि सर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये गलत सवाल है। आप ये पूछना चाहिए कि ये कौन है। तो अधिकारी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसने जोश में कहा कि सर, ये कॉमरेड लेनिन हैं, जिन्होंने की सोशलिज्म की नींव डाली। इन्होंने सबको समानता से बराबरी का अधिकार दिलवाया और इस देश को बहुत ही प्रॉस्परस और मतलब रशियन लोगों के भविष्य का निर्माण किया। सर, मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूं इजराइल, ताकि मैं इनको रोजाना देख सकूं और याद कर सकूं कि मेरा एक जो हीरो है वो कैसा दिखता है। तो रशियन का जो कस्टम अफसर था वो बिल्कुल गदगद हो गया। उसने कहा यस, कोई बात नहीं, आप इसको लेके जा सकते हैं। खैर, जब तेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरा तो यही बात इजरायली कस्टम अफसर ने पूछी कि भाई व्हाट इज दिस। तो उसने कहा कि ये मत पूछो व्हाट इज दिस, ये पूछो कि हु इज दिस। तो इजरायली ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो बोला, कहना कि ये लेनिन है, लेनिन। ये वो हरामी है जिसकी वजह से मुझे रशिया छोड़नी पड़ी और जो रशिया की बर्बादी का जिम्मेदार है। मैं इसको अपने साथ इसलिए लाया हूं ताकि मैं डेली इसको गालियां दे सकूं और इसके मुंह पे थूक सकूं। इजरायली कस्टम अफसर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा वाह, देखो कितना मतलब जो इसके अंदर रशियन से नफरत भरी हुई है। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप इनको लेके जाइए। खैर, अब वो इजराइल में आ गया, अपने घर में बैठा हुआ था और उसने अपने वापस आने की खुशी में एक पार्टी दी। जब पार्टी दी तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस। उस मूर्ति की तरफ देखा और बोले व्हाट इज दिस। तो उसने कहा फिर गलत सवाल पूछ रहे हो। बोला डोंट आस्क व्हाट इज दिस, यू आस्क हु इज दिस। तो लोगों ने कहा यस, टेल मी। तो उसने कहा ये, बोले ये वो 10 किलोग्राम की सॉलिड गोल्ड की मूर्ति है, जिसको कि मैं किसी तरीके से मैनेज करके रशिया से इजराइल लाया, और वो भी बिना 1 रुपया कस्टम ड्यूटी पे किए हुए। आप समझिए राजनीति क्या है। राजनीति जो है वो यही है कि आप हर समय किस मौके पर क्या बोलना है, ये जनता के सामने अपने तरीके से बोल सके और जनता को बेवकूफ बना सके। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं राजनीति की? आपको याद है जब संसद भवन का निर्माण चल रहा था, नए संसद भवन का, तो सारे विपक्षी दल चिल्ला रहे थे कि मोदी जनता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इन पैसों से तो गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, स्कूल खुल सकते थे। और सबसे ज्यादा तो केजरीवाल हल्ला मचा रहा था अस्पताल स्कूल के नाम पे, क्योंकि पहले वो राम मंदिर के नाम पे भी अस्पताल और स्कूल बनवा रहे थे। खैर, उन्होंने अपने अब तक के शासनकाल में ना तो कोई अस्पताल बनवाया ना स्कूल बनवाए। बाकी रंगाई पुताई करा के डेली अपना एड जो है जरूर वो छपवा लेते हैं पेपरों में। तो उस समय ये शोर मचा रहे थे कि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए इस पूरे नए संसद भवन के निर्माण को रुकवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से लात खाई, वहां से वापस आए। तब इनको कुछ नहीं समझ में आया तो बोले कल मोदी जो है अपने लिए महल बनवा रहे हैं।
मोदी जो है अपने रहने के लिए घर बनवा रहे हैं, अपने घर के ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यानी किसी न किसी तरह से इनको स्टेटमेंट इनको बदलना था और लोगों को एक मतलब जो है ना गलत सूचनाएं देनी थी। मोदी के महल पे ही अटके रहे। अब जब बन गया है, उद्घाटन का नंबर आ रहा है, तो अब क्या शुरू कर दिया कि इसका उद्घाटन मोदी कैसे कर सकते हैं, इसमें मोदी का क्या लेना देना है, राष्ट्रपति तो सर्वोच्च होता है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। अरे भैया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हुआ था तब यही सारे विपक्षी दल भांगड़ा कर रहे थे कि नहीं नहीं मुर्मू को क्यों बनाया जा रहा है, बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। ऐसे ही जब रामनाथ कोविंद जो कि एक दलित थे उनको बनाया गया तब ये लोग यही नाच नाच रहे थे कि क्यों मतलब ऐसा किया जा रहा है, बीजेपी जो है। अब कह रहे हैं बीजेपी दलित और आदिवासी विरोधी है। इससे पहले कलाम साहब जब बने थे तो जब उनका सेकंड टर्म था तो इसी कांग्रेस ने विरोध किया था कि कलाम को हम नहीं बनने देंगे, और अपने मनपसंद को बना के लाए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति जो है वो कितनी दयनीय अवस्था में है। ये झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जो अभी संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इनका जो ड्रामा चल रहा है, उसको आप इस यहूदी की कहानी से भलीभांत समझ सकते हैं कि राजनीति क्या होती है, कितनी गंदी होती है और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।